जय श्री बालाजी। दोस्तों 18 अक्टूबर की रात्रि 25:16 पर बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 19 तारीख की सुबह तड़के 1:16 पर बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 19 दिन तक तुला राशि में रहेंगे। और तुला राशि में पहले से ही सूर्य, मंगल, केतु और मेष राशि से बृहस्पति और राहु की दृष्टि है। बुध का तुला राशि में जाना किस किस लगन के लिए क्या फल देगा, इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, और क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, इसी के ऊपर बात करेंगे। और बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हरकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बुध का गोचर तुला राशि में, और सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न। मेष लग्न के लिए बुध तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव जो कि डिस्प्यूट का है, कोर्ट कचहरी का है, उसका स्वामी सप्तम भाव में। अब ग्रह स्थिति देखिए, पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में, सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में, और छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में। तृतीय भाव जो कि जोश और हिम्मत का होता है, उसका भी स्वामी सप्तम भाव में। सप्तम और पंचम में एक्सचेंज हुआ है प्रेम प्रसंग का मामला, और डिस्प्यूट का ग्रह फिर सप्तम भाव में, हिम्मत का भाव सप्तम भाव में, और हिम्मत और जोश के ग्रह मंगल वहीं बैठे हैं लग्नेश। ऐसी स्थिति में अगर कोई प्रेम प्रसंग मेष लगन वालों का चल रहा है और किस अपने पार्टनर को भगाकर शादी करने के योग बने हुए हैं, और इसमें बहुत बदनामी होने की भी संभावनाएं हैं, कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो जाने की संभावनाएं हैं, अगर ऐसा कदम आपने उठाया तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। सूर्य नीच के चल रहे हैं, राहु की दृष्टि है उनके ऊपर, बहुत बदनामी हो जाएगी। तो इससे बचिएगा, कहीं इस तरीके का प्रेम प्रसंग में कोई पंगा मत ले लीजिएगा। जो विवाहित है मेष लगन वाले, उनको भी थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि सप्तम भाव में लगन लॉर्ड और पंचम लॉर्ड दोनों हैं। अगर उनका भी कहीं कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वो भी जरा सावधान रहें। सूर्य नीच के हैं, राहु की दृष्टि है, चोरी आपकी पकड़ी जाएगी, डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और जो विवाहित हैं उनका प्रेम प्रसंग अगर नहीं भी चल रहा तो भी उनको अपनी मैरिड लाइफ में ध्यान देना है। छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में है और राहु की दृष्टि है, सूर्य नीच के चल रहे हैं, तो उनकी मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ उथल पुथल होने की संभावनाएं हैं। किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से बचिएगा। पंचम भाव का स्वामी भी नीच है,
तो कहीं ना कहीं मान सम्मान का खतरा हो जाता है, मान सम्मान की हानि होने की संभावनाएं रहती हैं, या आपका अपनी पत्नी से जो डिस्प्यूट है आपके बच्चों को लेकर भी हो सकता है। बच्चों को जब डांट डपट पड़ती है तो भी आपस में पति पत्नी का कई बार क्लेश हो जाता है, तो इससे भी आपको बचना है। नीले रंग के कपड़ों का परहेज करना है, सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और गाय को हरा चारा डालना मत भूलिएगा। ये 19 दिन जब भी समय मिले गाय को हरा चारा डालें। बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए बुध जो है वो द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में गोचर करेंगे, और इसके साथ साथ चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य भी है जो कि नीच का है, राहु की दृष्टि रहने वाली है। समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। धन भाव का स्वामी और पंचम भाव संतान भाव का स्वामी छठे भाव में, और चतुर्थ भाव का स्वामी नीच। कहीं धन हानि के योग हो सकते हैं, किसी को उधार मत दीजिएगा, उधार दिया हुआ पैसा डूब सकता है। और किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय या कोई व्हीकल खरीदते समय बहुत सावधानी बरतें। अगर पुराना व्हीकल आप खरीद रहे हैं तो बहुत सावधान रहिएगा, कहीं कोई गलत व्हीकल या चोरी का व्हीकल आपको नहीं मिल जाए। कोई भी प्लॉट खरीदते समय, घर खरीदते समय सावधान रहिएगा, कहीं आपको पहले से ही बिका हुआ या पहले उसके ऊपर कोई लोन चल रहा हो और आपको पता ही नहीं चले, कोई ऐसी गलत चीज आपके पल्ले नहीं पड़ जाए या आप खरीद ना लें। पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए जो बहुत अच्छा समय नहीं है। विद्यार्थियों को अपनी स्टडीज में बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और पंचम भाव हमारे प्रेम प्रसंगों का भी होता है, तो उसका स्वामी भी छठे भाव में राहु की दृष्टि। तो प्रेम प्रसंग में भी प्रेमी प्रेमिकाओं का आपसी लड़ाई झगड़ा, रूठना मठाना चलता रहेगा। तो बुध का जो गोचर वृषभ लग्न के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, सावधानी बरतिएगा, गाय को हरा चारा डालते रहिएगा, बहुत जरूरी है गाय को हरा चारा डालना। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न के लिए बुध जो होते हैं वो लग्न के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं सेहत का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सेहत में कुछ अप एंड डाउन हो सकते हैं, कुछ नजर लग सकती है। और संतान भाव में बुध का जाना, जो हमारी माता श्री से संबंधित है, तो उनकी सेहत में थोड़े से उतार चढ़ाव हो सकते हैं। घर परिवार, हमारा व्हीकल, कोई भी आपने प्लॉट लेना हो, कोई व्हीकल लेना हो, तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, देख परख के लीजिएगा। बहुत अच्छा समय नहीं है। लेकिन मित्र राशि में है, शुभ भाव में है, चतुर्थ भाव के स्वामी, और बृहस्पति और राहु दोनों की दृष्टि है। यानी कि बहुत ही मन जो होगा वो बहुत ही कंफ्यूज्ड स्थिति में होगा। बस जरा कागजात वगैरह चेक कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। घर परिवार का सुख आपको मिक्स सा मिलेगा, कभी आप समय दे पाएंगे, कभी समय नहीं दे पाएंगे। गाय को हरा चारा डालिएगा, बेहतरीन उपाय है। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बुध 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं। 12वां भाव और तृतीय भाव बहुत ज्यादा शुभ भाव नहीं कहे जाते और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले, मिक्स रहेंगे।
कभी उनका सहयोग मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी वो आपकी बात मान लेंगे, कभी नहीं मानेंगे। यानी कि मिक्स रिजल्ट छोटे भाई बहनों की तरफ से जहां पे मिलने वाले हैं। अगर आप लेखन कार्य में हैं, किसी सोशल साइट का आप प्रयोग करते हैं, जो सोशल प्लेटफॉर्म बने हुआ वहां पे करते हैं, तो बहुत सोच समझ के कोई लाइक कमेंट्स करिएगा। कोई पोस्ट करना हो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी राहु की दृष्टि और सूर्य साथ में नीच के हैं, तो घर परिवार के ऊपर भी धन खर्च हो सकता है या कोई मान इज्जत का नुकसान हो सकता है, तो बहुत सोच समझ के चलिएगा। 12वें भाव का स्वामी बुध, वो भी चतुर्भाव में, तो पारिवारिक क्लेश हो सकता है। द्वितीय भाव भी हमारे परिवार का है, तो पारिवारिक क्लेश से बचने का प्रयास करिएगा। कोई भी आपको व्हीकल लेना हो, कोई आपको प्लॉट लेना हो, कोई घर लेना हो, बहुत सोच समझ के, ये जल्दबाजी का कार्य यहां पे मत करिए। चांदी की चेन अगर गले में डाल के रखेंगे तो मन आपका बहुत ज्यादा नहीं भटकेगा। अगर कहीं से आपको टाक के पत्ते मिल जाए, टाक का एक पेड़ होता है और उसके जो पत्ते निकलते हैं वो बिल्कुल वैसे निकलते हैं जैसे बिलपत्री के पत्ते होते हैं, 3-3 पत्ते, और इसके पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं। ये ढाक का पेड़ होता है, इसके डूने और पत्तल बना करते थे। अगर ये पत्ते आपको मिल जाएं तो 101 पत्ता कच्चे दूध से धोकर जल प्रवाह करें, ताकि आपका मन शांत रहे, भटके नहीं, बहुत जल्दबाजी में आप कोई फैसला नहीं ले पाए। चले सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न के लिए बुध देव द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। बड़ी हिम्मत, बड़े जोश आपको चाहिए आपके धन के साधनों के लिए। बुध 2 धन भावों का स्वामी है और तृतीय भाव हमारे हिम्मत और जोश का होता है। तो आय के साधनों के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बहुत जोश के साथ, बहुत हिम्मत के साथ आपको आय के साधनों में भाग दौड़ करनी है। यानी कि आप अपनी नौकरी के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर बहुत पंक्चुअल रहिएगा, ताकि आपकी अर्निंग में कोई समस्या नहीं आए। धन भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में और उसके ऊपर राहु और बृहस्पति की दृष्टि, तो घर परिवार का सुख यहां पर मिला जुला रहने वाला है। और किसी को भी उधार देते समय बहुत सोच समझ कर दीजिएगा, पैसे फंस जाएंगे, लेट हो जाएंगे। और आपको अपनी जुबान के ऊपर भी थोड़ा काबू रखना है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी भी बुध है और वाणी का स्वामी भी बुध है, जिसके ऊपर राहु की दृष्टि चल रही है, बृहस्पति की भी दृष्टि है। लेकिन यहाँ पे आप अच्छी बातें करते करते बहुत अच्छा आप कर रहे होंगे, लेकिन अचानक कुछ आप ऐसा बोल देंगे कि सब कुछ जीरो। तो धन की दृष्टि से यानी कि आपको बहुत भाग दौड़ करनी है। और किसी ने अगर अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा हो, देर सवेर वहां से आपको कॉल आने की संभावना है। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध आपके मिक्स से रहेंगे, बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहेंगे। कभी वो आपका कहना मान लेंगे, कभी नहीं मानेंगे, कभी उनका सहयोग मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति जो है बुध की सिंह लगन वालों के लिए रहने वाली है। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। तो कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ 10वें भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। अब द्वितीय भाव
में लगन का स्वामी जाना और दसम भाव के स्वामी का जाना, और ऊपर से राहु की दृष्टि। घर परिवार के साथ आप जुड़कर रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगे और उनके ऊपर कुछ खर्च भी करेंगे। व्यापारिक दृष्टि से भी मिले जुले रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। व्यापार में बहुत ज्यादा धन और मत डालिए, क्योंकि धन भाव में बैठा है व्यापार भाव का स्वामी। अगर आप और ज्यादा धन डालते हैं तो फिर वो वापिस निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 18-19 दिन है, इनको किसी भी तरीके से निकाल लीजिएगा।